तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, मैक्सिमम सम एलसीएम। गिवन अ पॉजिटिव नंबर n, यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट नंबर का हमें मैक्सिमम सम निकालना है। वो नंबर कैसे है कि उन सब का अगर एलसीएम हो, एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर इज इक्वल टू n, उनका एलसीएम लेने पे भी n आए। देखते हैं, जैसे एग्जांपल में n की वैल्यू क्या दे रखा है 6, n इक्वल टू अगर 6 है तो देखो अब एलसीएम 6 के बराबर कब आएगा, जब मैं 1 से लेकर के 6 में से कुछ नंबर सेलेक्ट करूँगा ना। अगर इससे ग्रेटर ले लिया तो एलसीएम तो हमेशा n से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 से n तक नंबर सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, अब नंबर इस तरह से सेलेक्ट करना है कि उनका एलसीएम 6 है, और फिर हमें सम को बाद में देखते मैक्सिमाइज करने हैं। जैसे 1 और 6 मैंने दो नंबर ये सेलेक्ट किया, देखो इनका एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है ना। हाँ, सम क्या है इनका 7, यानी इसका आंसर 7 है। ठीक है, अगर मैंने 1 लिया, 2 लिया एंड 3 लिया, देखो इनका एलसीएम क्या आएगा 6। एलसीएम समझ रहे हो ना, 1 2 3 का कैसे निकालते हैं। 1 तो है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 3 से करेंगे 1 1 1, ये समझ सकते हो एलसीएम क्या है। ठीक है, तो देखो इन सब का एलसीएम था, तो इनका सम क्या आएगा 3 + 2 + 1 6। अच्छा, एक मैंने ये बनाया, तो देखो इनका भी एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इनका सम देखो 2 + 6 + 2 8 1 9 9 आ गया। समझ रहे हो, तो ऐसे ही हमें मैक्सिमम देना है कि मैक्सिमम क्या पॉसिबल है। मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, अगर मैं 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ एंड 6 ले लूँ, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा 12। सम करो 6 + 3 9, यहाँ 12। अब देखो ये इनका एलसीएम भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इससे पॉसिबल, इससे ज़्यादा ग्रेटर आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, 6 आ रहा है। ऐसे सारे केस चेक करने, और मैक्सिमम तो यही केस होगा। अब देखो मैक्सिमम हो रहा है, इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो ध्यान से देखो। 1 से लेकर के n तक नंबर हमने लिए, उसमें से मैंने कौन कौन से नंबर उठाए, देखो एक 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, 6 उठाया। तो जो भी नंबर उठाया वो सारे नंबर जो है n के फैक्टर है। समझ रहे हो, अगर वो n के फैक्टर होंगे तो उनका एलसीएम हमेशा n आएगा। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो बस आप फैक्टर निकाल लो, जैसे एक बार, और उन सब का सम कर दो जो भी फैक्टर आ रहा है। जैसे हमारे पास n = 8 है सपोज करो, तो 8 के फैक्टर निकालो। 1 आता है, 2 आता है, 1 से 8 तक उसके फैक्टर निकाल लो। 1 2 3 होता है, नहीं 3 नहीं होता, 4 होता है और 8 होता है। 8 के यही फैक्टर्स होते हैं, इनका सम जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। यानी 8 + 4 12 और 3 12 और 3 16, यानी इसका आंसर 16 हो गया। तो यानी अल्टीमेटली ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें फैक्टर्स का सम निकाल, एक n दिया हुआ है उसके फैक्टर्स का सम हमें रिटर्न करना है। तो ब्रूट फोर्स क्या होगा, सिंपल भैया, कि 1 से लेकर के 8 तक मैं फोर लूप चला दूंगा और चेक कर लूंगा कि फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर कैसे चेक करते हैं कि अगर 8 को डिवाइड करने पे अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यानी वो फैक्टर है उसका। तो वही ब्रूट फोर्स देखते हैं अब इसका। ठीक है, तो ये हमने एक लॉन्ग लॉन्ग आंसर बनाया। 1 से लेकर के n तक हम सारे नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर n mod i 0 है यानी वो फैक्टर है, तो हम उन सब का सम निकालना है, तो आंसर में i ऐड कर दिया और आंसर को रिटर्न कर दिया। इसे कंपाइल करते हैं। ठीक है, चल गया। अगर इसे सबमिट करोगे तो TLE मार देगा। तो TLE क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस क्या है, कुछ नहीं लिया, और हमें चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ n। अब देखो स्क्वायर रूट n में कैसे इसको सोच सकते हो वो देखते हैं। ठीक है, और एक बात क्या है कि एक n है, n का अगर फैक्टर कोई एक i है तो दूसरा फैक्टर हमेशा क्या होगा n/i। तो इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो i कट जाएगा ना। तो एक फैक्टर अगर n है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा n/i हमेशा। जैसे 6 का अगर एक फैक्टर मैं 2 लेता हूँ तो दूसरा क्या होगा 6/2 यानी 3। समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट को इसमें ध्यान रखना है। अब हर केस में 2 नहीं होगा, वो डिस्कस करेंगे हम। पहले आप देखते हैं अब इसके बेसिस पे हम इसे रूट n में कैसे निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमने 6 लिया, तो हमारे पास नंबर क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। वही हम लाएंगे कि एक i होगा फैक्टर और एक क्या होगा n/i। तो i इनिशियली इस पोजीशन पे 1 पे, तो हमने क्या किया 1 फैक्टर कैसे चेक करें। 6 को 1 से डिवाइड करने पे क्या 0 आ रहा है, मोड मतलब रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी ये एक फैक्टर है। तो अगर i एक फैक्टर है तो दूसरा क्या होगा n/i, तो ये भी फैक्टर हो गया। ठीक है, i प्लस प्लस किया तो i इस पोजीशन पे आ गया। क्या 2 से रिमाइंडर 0 आ रहा है 6 का, हाँ भैया, तो ये फैक्टर है। अगर 2 एक फैक्टर है तो n/i यानी 6/2 भी एक फैक्टर होगा यानी 3।
अब देखो आई इस पोजीशन पे है, आई इसके लिए चेक करो, ये ऑलरेडी फैक्टर हमने काउंट कर लिया है, आई इसके लिए चलाने की नीड है क्योंकि इसका रिमाइंडर देखो 6 के साथ क्या आएगा 2 आएगा, नहीं ये क्या फैक्टर है, नहीं ये भी हमने चेक कर लिया। तो अगर ध्यान से देखो तो इफेक्टिव आई जो हम चला रहे हैं वो यहीं तक ही हो रहा है। देखो यहाँ तक अगर मैं चला दूँ तो मुझे सारे फैक्टर मिल गए 6 के। देखो अगर 1 पहला क्या आया 1, अगर 1 मिल गया तो 6 मिल गया, अच्छा 2 मिल गया तो 3 मिल गया। देखो ये तो सारे फैक्टर है। एक और एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि n हमारा 8 है, तो फिर से हमारे पास 1 से 8 तक में चेक करना है, 6 7 एंड 8। फिर से हमने कहा एक आई लेंगे, यहाँ पे आई को चेक करें क्या ये फैक्टर है, क्योंकि 8 को 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ भैया फैक्टर है। अगर 1 एक फैक्टर है यानी आई एक फैक्टर है तो n बाई आई 8/1 वो भी एक फैक्टर होगा, 8/1 क्या होगा 8, ये भी एक फैक्टर हो गया। इस पेन से दिखा, फिर आई इस पोजीशन पे है, हमने कहा 2 एक फैक्टर है, कोई दूसरा पेन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। क्या 2 एक फैक्टर है, हाँ भैया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 फैक्टर है तो n/2 यानी 8/2 करने से 4 भी एक मिल गया। क्या 3 फैक्टर है, नहीं भैया 4 हमने पहले काउंट कर लिया। क्या 5 फैक्टर है, नहीं भैया। 6 फैक्टर है, नहीं भैया। 7 फैक्टर है, नहीं। 8 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया। तो इसमें इफेक्टिव आई के कहाँ तक चल रहा है, वो यहाँ तक चल रहा है ना, वैसे देखा जाए तो यहीं तक चल रहा है, पर अभी जनरल केस देखो यहाँ तक चल रहा है। तो देखो एक फैक्टर अगर 1 आया तो दूसरा ऑटोमेटिकली 8 आ गया, एक फैक्टर 2 आया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या आ गया 3 नहीं 4 आएगा ना, यहाँ 4 आ गया, समझ रहे। तो सेकंड यहाँ से आगे का चेक करने की नीड नहीं। देखो ये कैसे हम पता कर सकते हैं, अगर रूट n निकालो यानी रूट 8 क्या आएगा 3, देखो 3 तक में निकल रहा है। रूट 6 क्या आएगा, रूट 6 2 आएगा, तो देखो यहाँ 2 तक ही में, यहीं तक अगर मैं चलाऊँ आई की वैल्यू तो सारे फैक्टर मिल जाएंगे। यही है कि रूट n तक चलाना है हमें, समझ रहे हो। तो रूट n में अगर हमने एक फैक्टर i निकाला तो दूसरा ऑटोमेटिकली n/i हो जाएगा। पर इसमें भी एक केस है जिसमें क्या होता है, फंस जाता है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। देखते हो वो नंबर, ठीक है 16 के लिए लिखते हैं, जरा थोड़ा सा टाइम लगेगा। 7 8 9 10 11 12 13 16। सिमिलरली देखो अब एक बात तो हमने अब सीख लिया यहाँ से कि भैया कि इसको रूट कितनी तक आई चलाना है, रूट n तक, यानी रूट 16 4 आ जाएगा, यानी आई की वैल्यू यहीं तक चलाना है। तो आई इनिशियली यहाँ पे क्या 1 एक फैक्टर है, हाँ भैया, तो 1 एक फैक्टर है तो अल्टीमेटली 16 भी एक फैक्टर हो गया, ठीक है। 2 पे आए 2 एक फैक्टर है, हाँ तो 2 एक फैक्टर है तो 16/2 देखो एक n है एक n/i दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते भी जाते हैं 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 16 निकाल लिया, दूसरा हमने निकाला 2 तो दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा 8, 8 को भी मार्क कर दो कि हमने निकाल लिया। 3 पे आया आई तो एक क्या 3 से फैक्टर है, देखो 3 से अगर रिमाइंडर निकालोगे 16 का 1 आएगा तो फैक्टर नहीं है। आई इस पोजीशन पे आ गया, क्या ये फैक्टर है, हाँ तो एक फैक्टर क्या आ गया 4, दूसरा क्या आएगा 16/4, दोबारा से देखो 4 आ गया, समझ रहे हो कि जब मैंने एक फैक्टर आई लिया दैट इज 4 तो n/i क्या आ गया, दोबारा से आई आ गया, देखो n/i यानी 16/4 करने पे फिर से 4 आ गया, यानी दोबारा से आई आ गया, यानी डुप्लीकेट फैक्टर। तो जब भी ये केस होगा यानी इस केस में सिर्फ एक ही फैक्टर होगा दैट इज 4, समझ रहे हो। बाकी हर केस में 2 फैक्टर होंगे, एक n होगा एक n/i होगा, समझ रहे हो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 का फैक्टर निकालना है तो 4 का फैक्टर 1 2 3 एंड 4, तो कहाँ तक चलाएंगे आई रूट 4 तक यानी 2 तक चलाएंगे, है ना 2 तक। तो आई यहाँ पे तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा फैक्टर 4 आ गया, लेकिन 2 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैंने पहला फैक्टर 2 माना, दूसरा क्या आएगा 4/2 n/i करने से ना, तो देखो 2 और 2 रिपीट कर गए। तो जब भी हमारा ये केस होगा कि n/i करने से अगर वो आई आ जाता है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही फैक्टर है दैट इज आई, अदरवाइज हर केस में 2 फैक्टर होंगे, एक आई होगा एक n/i होगा। बस अब इनका सम करते जाएंगे, देखते हैं इसका कोड हम, ठीक है। तो इसी में चेंजेस कर देते हैं, पहले रूट n तक चलाना है तो आई स्टार आई, बेसिकली आई स्क्वायर इक्वल टू n है तो ये रूट n तक चलेगा। और अगर ये
डिवाइड कर गया यानी फैक्टर है, तो इसके दो केस बनेंगे, है ना। पहला केस क्या बनेगा कि अगर n को i से डिवाइड करने पे वापस i आ जाता है, तो इसका मतलब उसका कौन सा फैक्टर है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो क्या है बताओ, वो क्या है, वो i है, ठीक है। तो आंसर में सिर्फ i को ऐड करेंगे, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस i। एल्स अगर ये केस नहीं हो रहा यानी n बाई i नहीं हो रहा, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 4 इक्वल टू 1 2 एंड 4, हम 1 पे आए, 1 क्या देखो 1 एक यहाँ हमने चेक करा है, n बाई आई क्या जीरो है, देखो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो है, हाँ तो एक फैक्टर हो गया 1, और दूसरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाला हमने कि n अपॉन आई यानी 4 अपॉन 1 करने पे क्या 1 दोबारा आ गया, नहीं तो दूसरा फैक्टर निकल जाएगा 4। तो एल्स में दोनों को ऐड करेंगे, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस पहला फैक्टर क्या है आई, दूसरा फैक्टर क्या है n बाई आई, समझ रहे हो। तो जब आई की वैल्यू 2 होगा तो 2 पे यहाँ मेन में हम क्या चेक करें कि फैक्टर है कि नहीं आई, ये वाला आई, तो 4 2 का फैक्टर है, हाँ बिल्कुल है, सॉरी 4 का फैक्टर है, तो 2 आ गया। और फिर हमने चेक किया कि 4 बाई 2 दोबारा 2 आ गया, इस केस में सिर्फ आई फैक्टर हो गया यानी सिर्फ सिंगल 2 आंसर है, ठीक है। तो इसमें देखो रूट एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो रहा है, इसे कंपाइल करते हैं, चलेगा, ठीक है, सबमिट करो। तो ये ऑर्डर ऑफ रूट एंड और स्पेस हमने कुछ लिया नहीं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना डायरेक्टली ना क्वेश्चंस में बीच बीच में यूज हो जाता है कि फैक्टर निकालना है, अगर रूट एंड में निकालते हैं तो ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए ध्यान रखो, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर एक लाइक करें, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो बनाया POTD सीरीज़ पे, तो वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है।